किसान आंदोलन को शुरू हुए अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की शाहराहों पर आए हुए तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं और लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार को झुकाने की कोशिश की जा रही है और सरकार किसी हद तक झुकती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाने में किसान पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, उसके पीछे कई ऐसी नीतियां हैं, कई ऐसी रणनीतियां हैं जिससे ये जाहिर होता है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट से किसानों ने बहुत बड़ा सबक लिया है। क्या क्या यकसानियत है दोनों प्रोटेस्ट में, वो मैं इस प्रोग्राम में बात करूंगा और उसके साथ ही बात करूंगा कि कौन कौन सी मुस्लिम तंजीमें हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई हैं और बाकायदा उनका कैडर इस प्रोटेस्ट में जा रहा है। ये बहस शुरू हो गई है कि मुस्लिम तंजीमों का इस प्रोटेस्ट में शामिल होना, उसको लेकर के मीडिया में आना कितना जायज़ है और कितना नाजायज़, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट और इस प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एक सी हैं। सबसे पहली बात, कल से जिस तरह से अमित शाह का बयान ये आ रहा है कि आपके लिए हमने बुराड़ी ग्राउंड को फिक्स कर दिया है, वहां पर पुलिस आपके लिए व्यवस्था करेगी, कालीन बिछाई जाएगी और टेंट भी लगाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी सरकार के जरिए और उसके बाद बात की जाएगी अगर आप इस मैदान के अंदर आ जाते हैं तो। लेकिन प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं, किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम शाहराहों से नहीं हटेंगे, हम सड़कों से नहीं हटेंगे। दिल्ली को जितनी भी जोड़ने वाली सड़कें हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तमाम बॉर्डरों को जाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी सारे बॉर्डर नहीं, लेकिन हरियाणा के 6 बॉर्डर में से 5 बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है और ना तो कोई गाड़ी आ सकती है और ना ही कोई गाड़ी जा सकती है। और किसान यही कह रहे हैं कि अगर हम बुराड़ी ग्राउंड में पहुंच गए तो उसको जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा और उसको यह भी कहा गया किसान नेता के जरिए कि उसको स्थायी जेल के तौर पर बना दिया जाएगा और किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी जो ये मांग है, जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये पूरी तरह से दम तोड़ देगा और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। जिस तरह से शाहीन बाग में जब तक सड़कों पर लोग बैठे रहे तब तक सरकार परेशान रही और प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में जिसने नाम किया और जिसकी दादियों ने कमाल कर दिया। दूसरी चीज आपने ये देखा होगा कि दादियां सुर्खियों में आ गई हैं। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भी दादियों के जरिए ही सुर्खियों में आया था। जो बुजुर्ग महिलाएं थीं उनको मीडिया ने जब अटेंशन दी थी, मीडिया ने जब कवरेज दी थी तो इंटरनेशनल इशू बन गया था। इस मामले में भी बुजुर्ग महिलाएं सामने आई हैं और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो भी पूरी तरह से उसी तरह से सक्रिय हो गया है। जिस तरह से शाहीन बाग के मामले में बीजेपी का आईटी सेल और गोदी मीडिया सक्रिय था, कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाया जा रहा था जिससे इस प्रोटेस्ट के ऊपर कोई आरोप ना लगाया जा सके। तो आरोप क्या क्या लगाए जा रहे हैं आप देखिए। शाहीन बाग में कहा गया कि ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी हैं, ये देश को तोड़ने वाले हैं, देश को डिवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह का इल्जाम शाहीन बाग में भी लगाया गया था। उसके साथ ही इनको एंटी नेशन बताने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सीए का, तो वहां पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। उसके साथ ही एक बड़ा आरोप सोशल मीडिया पर यह देखने में आ रहा है, बीजेपी के आईटी सेल के जरिए जो फैलाया जा रहा है कि इनकी फंडिंग की जांच की जाए। जिस तरह से आपने देखा कि सीए के बाद जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो फंडिंग के आरोप में कई लोगों को जेलों के अंदर डाला गया और फंडिंग के आरोप लगाए गए कि विदेशों से फंडिंग की गई। इसमें भी यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की फंडिंग की जांच की जाए। और उसके साथ ही यह कहा जा रहा है कि सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। जैसा कि आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में जिस तरह से इलाके के लोग वहां पर हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंच रहे थे, गोली तक चलाई गई और बार बार यह मांग की जा रही थी कि सरकार, पुलिस इनको डंडे के बल पर गाड़ियों में बिठाए, गिरफ्तार करे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। कुछ इसी तरह के इल्जामात, कुछ इस तरह की मांगें
अब की जा रही हैं। और जिस तरह से एक मांग और की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इसमें संज्ञान ले और इनके खिलाफ ऑर्डर पास करे, इनको जो है एंटी नेशन घोषित करे और इनकी गिरफ्तार किया जाए और रोड को डंडे के बल पर खुलवाया जाए। इसी तरह का डिमांड इस मामले में भी लोगों के जरिए, जो आईटी सेल है बीजेपी का, उनके जरिए और मीडिया के जरिए की जा रही है और इसी मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश की जा रही है। आइए अब हम बात करते हैं गोदी मीडिया की कारकर्दगी पर। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया इस प्रोटेस्ट को बहुत ही कम अहमियत दे रही है। कल पूरे दिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमित शाह का रोड शो हैदराबाद में जो चला, उसको देर रात तक दिखाया गया। उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जो रैली की थी उसमें जो बोला था उस पर बहसें हुई रात शाम को प्रोग्राम में। उसके साथ ही नड्डा की रैलियों को दिखाया गया। जिस तरह से कल पूरा बीजेपी का आला कमान, हाई कमान वहां पर पहुंचा हुआ था एक बल्दिया इलेक्शन में, एक छोटे से इलेक्शन में जिस तरह से पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और उसका क्या मकसद है उस पर भी मैं एक अलग प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। इस वक्त हम सिर्फ फार्मर्स पर बात कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया फार्मर्स के इशू को पूरी तरह से नहीं उठा रही है, जिससे पूरी दुनिया में ये एक मैसेज जाए कि किस तरह से पूरे दिन ये कहा जाता रहा, जो हमारे फार्मर हैं उनके जरिए जिस तरह से मांग की जाती रही एमएसपी को लेकर, और जिस तरह से कृषि मंत्री बार बार ये कहते रहे कि अभी तक एमएसपी पर ही फसलों को खरीदा जा रहा है और आगे भी इसी तरह से फसलों को खरीदा जाता रहेगा। लेकिन किसान मांग कर रहा है कि आप उसको रिटर्न में बिल के अंदर लाइए। आप बिल में लिखने में क्या परेशानी है? क्यों उसको कागज पर आप नहीं ला रहे हैं? क्यों आप जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बिल ला करके और किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? कल जिस तरह से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है, किसानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन अगर किसान किसी मामले को लेकर सरकार से बात करना चाहते हैं, किसान अपनी मांग सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो उसमें बात करने में क्या परेशानी है? 3 तारीख का वक्त क्यों दिया जा रहा है? जिस तरह से पूरे 6 दिन से ये पूरा मामला हो रहा है और अब एक आध दिन अगर और इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि सारी सीमाएं जो दिल्ली की हैं वो सील हो जाएंगी और दिल्ली में जो अनाज है, दिल्ली में जो फ्रूट्स हैं या फल हैं, जो सब्जियां हैं, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दूध है, ये सारी चीज़ें सप्लाई पूरी तरह से दिल्ली की बंद हो जाएगी। तो किस चीज़ का इंतज़ार सरकार कर रही है? क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? मीडिया क्यों अपनी दलाली पर उतरी हुई है और गोदी मीडिया क्यों इस तरह के इश्यूज़ को पूरी तरह से नहीं उठा रही है? और 1-2 चैनल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़ा चैनल इस पूरे इशू को उठाने की वहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है। इसके साथ ही जैसा कि पहले मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये बताया था आपको कि दिल्ली में तकरीबन 25 मसाजिद ऐसी हैं जो इन लोगों के लिए खोल दी गई हैं। दिल्ली में जब ये लोग एंटर करें तो इनको किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके साथ ही मुस्लिम तंजीमें ऐसी हैं जो अपना खाना प्रोवाइड करा रही हैं, बाकायदा जगह जगह पर खाना बना करके, जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर किसान इकट्ठा हैं, वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, पैकेट बांटे जा रहे हैं, पीने की चीज़ें। मेवात की तरफ से भी मुसलमान काफ़ी संख्या में आए हैं जो मदद कर रहे हैं। और जिस तरह से किसान खुद कह रहे हैं कि वो अपना 4 महीने का राशन पानी लेकर के आए हैं और अगर और ज़रूरत पड़ी तो और उनके पास राशन पानी पहुंच जाएगा, किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कल जमीयत उलमा हिंद ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि वो किसानों के इस आंदोलन के साथ हैं और वो उसके लिए अपना कैडर भी साथ लेकर जाएंगे और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है कुछ खाने पीने की या फाइनेंशियल किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी जमीयत उलमा हिंद अपना पूरा सहयोग करेगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।